एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी समय हो गया पढ़ते हुए। शम्मी कपूर फिल्म स्टार, उन्होंने लिखा था, वो कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे। शायद कश्मीर की कली पिक्चर थी। वादियों में शूटिंग कर रहे थे और कश्मीर जाने का मतलब क्या? व्यक्ति कहता है इससे सुंदर कोई जगह ही नहीं है संसार में। और उस ज़माने में तो बात ही कुछ और थी। 60s 70s में बहुत अच्छा पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त, साफ सुथरा वातावरण, संगीत बजता था, घाटियाँ, सब कुछ अपने आप में जैसे कि बस स्वर्ग उतर आया है। जहाँ पे वो शूटिंग कर रहे थे, जो नाव वाले थे, जो सर्विस में थे, काफ़ी दिन शूटिंग चली, तो उसमें से वो पूछने लगे शम्मी कपूर से कि बम्बई कैसा है। तो जैसा शम्मी कपूर ने बताया, भीड़ भाड़ ये वो सब, वो बहुत उत्साहित हो गया, मुझे बॉम्बे देखना है। बाद में फिर वो व्यक्ति शम्मी कपूर ने उनको पता दिया, गया बॉम्बे भी गया, वो बॉम्बे देखा उसने। शम्मी कपूर भी सोच में पड़ गए, कहाँ ये इतना शांत वातावरण, शोर शराबे से दूर, बॉम्बे आपाधापी शोर इतना। उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति, हम ही लोग हैं, पहाड़ पे जाते हैं शहर से, तो बिल्कुल डूब जाते हैं, पसंद करते हैं पहाड़ पे जाना, और जाते ही वो आनंद आने लगता है। जो भी ऋतु हो, बात ही अलग हो जाती है। इतना सुंदर बहुत, गहरी घाटियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, न ज़्यादा शोर न शराबा, शाम ढलते ही एकदम शांति। शाम ढलने से ही जैसे शहर बस डूब गया वो पहाड़। हर व्यक्ति अपने रूम में, फिर सुबह निकला, फिर दिन भर की यात्रा, वो आनंद, एक अलग सी दिनचर्या दिखती है। ठीक ऐसे ही वहाँ का व्यक्ति भी बड़ा उत्साहित होता है। उसके मन में भी जो शहर के पर्यटक पहुँचते हैं, उसकी रुचि रहती है, वो शहर की बात करता है उन शहरवासियों से। शहर कैसा है, लोग कैसे हैं, हम देखना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम वहाँ चलें। वो वहाँ वादियों में रहते हैं, हालांकि सुखद एहसास है, फिर भी वो रह के यूज्ड टू हो गए हैं। वही वादियाँ, वही पहाड़ हो जाते हैं उनके लिए। वही दिनचर्या, वही घर, वही आम बात, सब कुछ वही हो जाती है। वो उसी स्तर से अपने आप को व्यापन करते हैं, जीवनचर्या से गुजरते हैं। वो काफ़ी उत्साहित होते हैं, उनके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, हम भी जाके शहर देखें। और शहरवासी भी इसी तरीके से अपनी आपाधापी से छूट कर जाना चाहते हैं पहाड़ों पे। वहाँ कुछ आनंद लें, उस शांति को अनुभूत करें, थोड़ा हटें अपनी व्यवस्था, अपनी बुद्धि, अपने मन विचार से। इस तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि अभाव, एक चीज़ को हम भरा महसूस करते हैं, जैसे पहाड़, और पहाड़ से खड़े होकर देखते हैं तो घाटियाँ, नीचे देखें ऊपर देखें, दोनों अपने अपने तल से हैं, दोनों भरपूर हैं, पर दिखती कैसी हैं? एक पूरा भरा हुआ दिखता है, एक पूरा खाली दिखता है। मन की भी स्थिति है, जो हमारे पास है हम वो देखना चाहते हैं, हम उस चीज़ पे निर्भर रहना चाहते हैं और जाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। यही वजह है हमारे पास संतुलन नहीं है। हम बाहर काम करके आए, अब हमको विश्राम की ज़रूरत है। हमें विश्राम मिलना चाहिए, हमें विश्राम लेना चाहिए। काम खत्म हो गया, अब हम विश्राम में आए, अपने को विश्रांत करें, पर अंदर भी वही काम चलता रहता है, वही बातचीत चलती रहती है, वही शोर चलता रहता है जो बाहर करके आए। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ महसूस होएगी कि हम एक ही तल से, एक ही ढर्रे में जी रहे हैं। काम करके हम लौट के आ गए, भूख लगी है, जैसे भूख लगी है, भोजन कर लिया, बात पूरी हो गई, उसमें कोई समस्या न थी। घर पहुँचे, भूख लगी,
खाना आया, खाना खाया, उसमें अब कोई समस्या नहीं है, सहज वृत्ति हो गई। ठीक ऐसे ही हम काम करके आए, घर पहुँचे, काम बाहर छोड़ दिया। हम काम बाहर छोड़ नहीं पाते, हम काम अंदर लेके आते हैं, उस काम के साथ विचार करते हैं, फिर अगले दिन सुबह उसी विचार के साथ हम बाहर अपने काम पर निकल जाते हैं। हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। फिर ठीक वैसे ही जैसे थक गए और रात को हमको नींद आ जाती है, हम नींद करने की कोशिश थोड़ी ना करते हैं कि हम नींद करेंगे या हमको नींद आए। हम थक गए, बिस्तर पे चले गए, सो गए और नींद आ जाती है। ये एक व्यवस्था है शरीर की, ये एक व्यवस्था है कुदरत की, जो अपने ढंग से सुबह हुई, शाम हुई, शाम ढल गई, फिर सुबह हुई, प्रकाश है, अंधकार है, अपने ढंग से व्यवस्थित है। हम अपने ढंग से व्यवस्थित नहीं हैं। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। व्यक्ति बहुत गहरे में सो रहा है, वो जानता है भली भांति क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसा नहीं है, वो चेतना का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, जो उसके पास बुद्धि, विवेक, वो सब कुछ है जो मालिक ने बख्शा है, पर उसका सदुपयोग व्यक्ति के अलावा बाकी पूरी कुदरत करती है, सिवाय व्यक्ति के वो नहीं करता। वो दिन और रात दोनों को एक ही अंदाज में लेता है। हम दिन भर काम करते हैं, हम घर पे आते हैं, हम विश्रांत नहीं होते हैं। कभी अच्छे अनुभव हुए तो घर में हम बहुत खुश हैं, नहीं हुए एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम देखते हैं, वही लॉन्ग फेस, थकावट, वही चीज़ें, तो हम बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमको सुखद एहसास कराए, वो कौन सी चीज़ है जिससे हमको शांति मिले। फिर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, फिर अपनी नई व्यवस्था में सोचते हैं, कुछ डालने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें। क्या वास्तव में तुम रिलैक्स होते हो? रिलैक्सेशन ये है ही नहीं, रिलैक्सेशन ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर बाहर अगर तुम ठीक से संतुलित नहीं होगे कैसे हो सकता है। जैसे एक बच्चा, तुमने देखा होगा अब तमाशे कम होते हैं, पहले तमाशे बहुत होते थे। रोड पे ही 4 बांस लगा दिए, एक बीच में रस्सी कर दी, रस्सी फंसा के बच्चे को उस रस्सी पे चढ़ा दिया। अब वो रस्सी पे चलता है, अब वो रस्सी पे चलता है, जाता है लौटता है, जाता है लौटता है, ये तमाशा करता है। तुम देखो, बाएं जाता है तो फिर दाएं की तरफ झुक जाता है, दाएं होता है तो फिर बाएं की तरफ झुक जाता है। इस संतुलन में वो चलता रहता है, दाएं बाएं का उसका संतुलन बनता है और वो आना जाना जारी रखता है। ये उसका अभ्यास हो जाता है, इस रूटीन में चलता है। फिर भी उस खड़ी तनी रस्सी पे चाहे जितना भी अभ्यास हो, तुम चूके, तुम नीचे गिरे, क्योंकि उसमें संतुलन की जरूरत है ही है। चाहे तुमको अभ्यास हो, चाहे जितने तुम प्रगाढ़ हो गए हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम थोड़ा चूके, तुम नीचे गिरे। व्यक्ति की भी स्थिति ऐसे ही है कि वो अंदर बाहर संतुलित नहीं है। अगर संतुलन बने तो निश्चित रूप से उसका जीवन एक बैलेंस हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। समस्याएं जो हैं फिर वो समस्या हैं, फिर उसका समाधान भी है। लेकिन व्यक्ति खो जाता है, व्यक्ति चिंता में, तनाव में बहुत सी चीज़ें अपने अंदर गहरे में बैठाता है। मस्तिष्क की शिराओं में, शरीर में, हर जगह उसके घेरे में वो चिंता उस चित्त में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद व्यक्ति अपने आप को ठीक वैसे महसूस करता है जैसे वो एक दलदल में फंस गया है। दलदल वास्तव में है नहीं, लेकिन चूंकि उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो दलदल में अपने आप को महसूस करता है और वहां अपने आप को फंसा पाता है। पाएगा ही, बिल्कुल पाएगा। संतुलन है नहीं, जीवन को देखने की दृष्टि बराबर से है नहीं, फिर होगा भी क्या। फिर तुमको बहुत पॉजिटिविटी है, बावजूद इसके तुम नेगेटिविटी की तरफ भागते हो। क्या कारण है? क्योंकि तुम न झांकते हो, न तुम समझते हो। तुम बीमार हो, तुम भीतर से ऋण हो, तुमको स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, तुमको एक विचार चाहिए, तुमको एक दृष्टि चाहिए। क्या तुम विचार नहीं करोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे तुम इन चीज़ों से बाहर आओ?
क्या तुम ये अनुभव नहीं करते हो कि तुम इन चीज़ों के जिम्मेदार हो? तुम्हें ही बाहर आना पड़ेगा। तुम्हारे प्रयास तुमको उन चीज़ों से बाहर ला सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यही वो कारण है हमारी गहन मूर्छा। हम इतने गहरे में डूबे हुए हैं कि हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। ऐसे हमको लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन मन की दशा जब तक तुम्हारी स्वस्थ न हो, जब तक तुम भीतर से स्वस्थ न हो, तब तक कोई स्वास्थ्य नहीं है। तुम सोचते हो तुम सुबह थोड़ा दौड़ लोगे, थोड़ा कुछ भाग लोगे, हाँ ये शरीर की उपलब्धि है, अच्छी बात है, ये शरीर तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन, मानसिकता उसके साथ लयबद्ध नहीं है, निश्चित रूप से ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्योंकि मन की स्थिति ऐसी है, वो तुम्हारी ऊर्जा को छीन कर देता है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेता है। जैसे देखते हो एक फ्रूट, भरपूर फ्रूट, उसका जूस निकाल लो, इसके बाद उसका क्या क्या हाल होता है, क्या बचता है उसमें? तत्व सारा निकल गया, पोषण से भरा हुआ, जिसको तुम पीते हो, पौष्टिक आहार। पर क्या कारण है? तुम्हारी भी स्थिति ऐसी है, भरपूर हो अपनी ऊर्जा के साथ, लेकिन वो मन ऐसा निचोड़ता है, वो ऐसा जूस खींच लेता है, फिर तुम एक सूखे हुए फल की तरह अपने आप को महसूस करते हो। इसीलिए जीवन में कुछ भी हमारे अंदर ऐसा फील नहीं होता है कि एक उत्सव, एक आनंद। इस आजकल देखो व्यक्ति कैसी स्थिति में जी रहा है, ज़्यादातर तनाव, ज़्यादातर टेंशन, इतनी टेंशन करके बैठा हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जैसे सारा बोझ उसी के ऊपर पड़ गया है, और जैसे सारा बोझ उसी ने उठा लिया है, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो भूल जाता है कि उसके पास सब कुछ है, पर वो जिसको वो समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मैं एक सफल व्यापारी हूँ, मैं एक सफल ऑफिसर हूँ, मैं एक सफल जो भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, मैं एक सफल हूँ। पर क्या कारण है तुम्हारी सफलता कि वो प्रामाणिकता नहीं दिखती है, तुम्हारा वो चरम नहीं दिखता है? क्योंकि तुम खींचे जाते हो, अपने मन के द्वारा खींचे जाते हो, और मन तुमको इतना खींच लेता है जिसके पास तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। यही वो कारण है व्यक्ति का स्वास्थ्य जैसा नहीं लगता, वो भीतर से अस्वस्थ होता है, और जो भीतर से अस्वस्थ है वो कभी स्वास्थ्य को अनुभव कर ही नहीं सकता। तुमको विचार करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको संतुलित होना पड़ेगा, तभी तुम्हारी हारमोनी भीतर से बचेगी। जैसे एक गिटार हो, तुम देखते हो तबला वादक कैसे बैठते हैं, कितनी देर ठोकते बजाते हैं तबले को, कितनी देर रस्सी कसते करते, रोज का काम, रोज का अभ्यास। बजाने से पहले कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है, वो बजाते रहते हैं। प्रोग्राम शुरू होने में भी टाइम है, पहले पहुंच जाते हैं स्टेज पे, कसते हैं, ढीला करते हैं, फिर तान देते हैं, फिर उंगलियां थरकाते हैं, उसको थपथपाते हैं, मारते हैं, आवाज़ देखते हैं कैसी है, क्या आ रही है। जब तक वो अच्छी तरीके से कंठ में उनको फील ना हो कि हाँ अब बजा, वो बजाते ही नहीं, तब तक उसको सेट करते रहते हैं। क्या कारण है? उंगलियां तुम्हारे पास हैं, कला तुम्हारे पास है। अब यंत्र को बजाने के लिए यंत्र तो ठीक होना चाहिए। अब यंत्र ठीक नहीं है, हम जैसे भी बजाए, क्या बजेगा? अभ्यास तो हमारा पूरा है, उंगलियां वैसे ही थरकाएंगे जैसे थरकाते हैं, पर उससे पहले तैयारी चाहिए। वो तैयारी करने के लिए सारा सिस्टम, म्यूजिशियन बैठ के अपने आप को ऑर्केस्ट्रा एक सेटिंग में करता है। फिर इसके बाद जब प्रोग्राम चालू होता है, फिर वो धुन पकड़ता है, फिर वो सुर पकड़ता है, फिर एक एक चीज़, तभी तो आनंद आता है। क्या हम ऐसा जीवन में जीते हैं? क्या हम ऐसे सुर पकड़ते हैं? क्या हमारे पास सुर नहीं है कि हम एक ही भाषा समझते हैं? हम भी उसी स्टेज के वो कलाकार हैं, हमारे हाथों में भी वही बुद्धि, वही विवेक है, और हमारे पास वही यंत्र हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन यापन की व्यवस्था रखते हैं। लेकिन वो संतुलित नहीं है, संतुलन में नहीं है, टाइम नहीं है इस तरह से चीज़ों को समझने का। इसी वजह से हम दिन और रात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। फिर चीज़ें ढलती चली जाती हैं, हम उन चीज़ों के साथ ढल जाते हैं, पर भीतर का विकास रुक जाता है। और भीतर के विकास को जब तक हम ऊपर लेके नहीं आएंगे,
प्रश्न ही नहीं उठता, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का संतुलन सध जाए। फिर वही स्थिति है कि अब बहुत थकावट हो गई है, चलते हैं कुछ दिन पहाड़ पे। जरा पूछो पहाड़ वालों से, वो भी इंतजार कर रहे हैं, कोई मिल जाए, कोई रास्ता दिखा दे, हम भी जरा शहर घूम आए। पहाड़ वाले को ये एहसास होता है, जरूरत क्या है तुमको शहर जाने की। और शहर वाला ये सोचता है, वहां पे क्या बिल्डिंगें, मोटर गाड़ियां चल रही हैं, रोड चल रहे हैं, इतनी भीड़ है, यहां तो कोई लोग ही नहीं दिखते, खाली खाली पड़ा हुआ है। अब देख देख के उब गए। यही वो असंतुलन है, उसी असंतुलन को ही संतुलित करना है, ताकि तुम दोनों का आनंद ले सको। दोनों ही तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, पर सवाल यही है, भीतर से तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारा जो अब्सेंस है, वो तुमको प्रेजेंट में नहीं ला पाता। तुम सोचते हो तुम प्रेजेंट में हो, तुम सोचते हो तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, पर वास्तव में तुम एक गहन सुप्त नींद में सो रहे हो। और तुम भली बात ही जानते हो कि सोना ही वो वजह है जिसकी वजह से वो मूर्छा तुम जाग नहीं पाते हो, इतनी गहन हो गई है। और जब तक तुम जागोगे नहीं, खुली आंखों से देखोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक तुम अपनी हार्मोनी को संतुलित कर नहीं सकते। और याद रखो, जब तक हार्मोनी संतुलित न हो, जीवन के आनंद से तुम वंचित हो। जीवन जीवन नहीं है। क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे जी रहे हो, क्या फर्क पड़ता है तुम किन स्थितियों में जी रहे हो, क्या फर्क पड़ता है तुम सफल हो कि असफल हो। हार्मोनी नहीं है तो सफल असफल किस काम का। सफलता असफलता अगर जीवन का मापदंड हो तो फिर यहाँ बात स्पष्ट है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है, वो सफल है, फिर तो वो आनंद में है। क्या तुमको दिखता है वो वास्तव में वो आनंद में है। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उनसे ज्यादा जिनके पास है वो परेशान है, क्योंकि उनको भी तो रास्ता नहीं मिल रहा है ना। अब करें तो करें क्या। सफल तो हो गए, सब कुछ तो हो गया, सोचा था एक दुकान, अब 2 दुकान, 4 दुकान, ये धंधा वो दुकान, 25-25 नौकर, 30-30 स्टाफ। ऑफिस में अब हम बॉस हो गए, क्लर्क बने हुए थे, इतना हमारी पोस्ट ऊपर पहुंच गई, हम इंजीनियर बन गए, हम बड़े डॉक्टर बन गए, सब कुछ बन गए, बन तो गए, फिर थकावट कहाँ है। क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा के साथ लयबद्धता नहीं की, तुमने गिटार के तारों को संतुलित नहीं किया, तुमने उस तबले को, उस सारंगी को बैलेंस नहीं किया, नहीं बजेंगे ठीक से। आ गई तुमको कला, पर वो इंस्ट्रूमेंट जिसको तुम्हें बजाना है उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से मन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको जब तक हम संतुलित नहीं करते, जब तक हम चीज़ों को नहीं समझते, तब तक वो हमको उस फल की तरह चूसता रहता है, और हम एक निकले हुए जूस की तरह, एक सूखे हुए फल की तरह वो अपनी ज़िंदगी को व्यापन करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी जरा गौर से देखो, तुम ये महसूस करोगे। यही कारण है कि हम बहुत थक जाते हैं, हम बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि थकावट और टूटन और कुछ नहीं है, वो भीतर का ही अंधकार है, जिसके संबंध में हम बिल्कुल भी नहीं समझते। बाहर की दुनिया में हम एक तरफ से चल पड़े हैं और ज़िंदगी भर ऐसे चलते रहते हैं। इसीलिए उम्र से बहुत पहले थक जाते हैं, शक्ति क्षीण होती है, ऊर्जा। देखते हो बच्चों को कितने एनर्जाइज होते हैं, गौर से देखो, अपने ही बच्चे देखो, छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग टंगा हुआ, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते चले आते हैं। सुबह स्कूल भेजते हो, कंगी अंगी करके भेजते हो, टिप टॉप करके यूनिफॉर्म में भेजते हो, खुद ही देख के कितना प्रसन्न, कितना आनंदित होते हो। क्या तुम वही नहीं हो? क्या कुछ घट बढ़ गया है? कुछ भी घटा बढ़ा नहीं, सिर्फ उम्र बढ़ गई है। तो ठीक है ना, उम्र बढ़ गई है ना, स्वास्थ्य थोड़ी ना खराब हुआ है, बस हार्मोनी डिस्टर्ब कर दी तुमने। अब तुम समझदार हो गए हो, निर्दोषता खो गई है, इसलिए आनंद भी खो गया है, वो सुख भी खो गया है, वो शांति भी खो गई है। वो तुम ही तो बच्चे थे कभी, जिन बच्चों की आंखों में तुम झांक के देखते हो, कभी तुम भी तो वैसे ही थे। साइकिल तो घूम ही रही है, महसूस करो। पर तुम बाप बन जाते हो, तुम गंभीर हो जाते हो, तो तुम समझते हो कि बचपन की बात अलग, जवानी की बात अलग। ठीक है, वो तो एक यात्रा है, वो सबके साथ है, वो तो पूर्णता बढ़ना है। जीवन पीछे थोड़ी ना देखता है, जीवन पीछे देखता ही नहीं है।
हम पीछे देखते हैं, हम अतीत में देखते हैं, हम भविष्य की तरफ सोचते हैं। इसलिए वर्तमान जिसके बारे में जहाँ पर हम हैं उसका हमको पता ही नहीं रहता। वर्तमान तो श्रद्धा है, वर्तमान तो समर्पण है। सच्चा भरोसा तो वही है कि आज की मौज, आज का आनंद। कितना सोचते हैं आगे पीछे का, इसीलिए क्षीण हो गए हैं। इस क्षीणता को अगर ठीक करना है तो आओ अपने नट पे, ठीक उस रस्सी पर जिस पर तुम डेली चलते हो, और आप इधर झुके तो थोड़ा उस तरफ झुक जाओ, उस तरफ झुके तो थोड़ा इस तरफ झुक जाओ। गिरो मत, संतुलित रहो। संतुलित होते ही तुम्हारी यात्रा में वो सारी हार्मोनी एक बैलेंस हो जाएगी। तुम अपनी यात्रा को ठीक उन ट्रैक पे लेके चले आओगे जिस ट्रैक पे तुम आना चाहते हो। जब तक तुम न चाहो तब तक तुम ट्रैक पे नहीं आओगे। वो बात अलग है, किस्मत के साथ तुमको जो मिल रहा है वो तुमको मिल रहा है। वो तुम्हारे सारे प्रयास, सारी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल स्वीकृत हैं। लेकिन जो चेतना, जो बुद्धि, जो विवेक, जो तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे इंद्रियों के साथ निरंतरा में चल रहे हैं, उसका क्या? जरा उसकी तरफ भी आंख उठा के देखो तो तुम पाओगे एक एक चीज़ अपनी जगह पे व्यवस्थित है। तुम्हारी अव्यवस्था ही इन चीज़ों के साथ तुम डिस्टर्ब हो। जैसे ही तुम ठीक हुए, एक एक चीज़ संतुलित हो जाएगी। फिर तुम मौज में, शहर में रहो तो शहर में, पहाड़ में रहो तो पहाड़ में, जब भी जाना आना हो तुम दोनों जगह की मौज लोगे। बोलोगे ही नहीं वो अच्छा या वो खराब। अब किसको पता, कौन कहेगा? उस चीज़ को जान लेना ज़रूरी है। वास्तव में जब तक हम उसके प्रति सजग नहीं होते तब तक हमारे जीवन में कोई संतुलन नहीं है। सफलता का मापदंड हमारे विवेक, हमारे बुद्धि से नहीं है। परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है हमारा होना, हमारी उपस्थिति। उसको प्रकृति के साथ लयबद्ध करो, तब तुम देखोगे तुम अपने और दूसरों के साथ बैलेंस हुए। क्योंकि तुम अपने साथ अब संतुलित हुए, जाहिर सी बात है तुम दूसरों के साथ, और दूसरे भी तुमको जाहिर सी बात है महसूस करेंगे, तुमको करीब पाएंगे, कारण तुम्हारा संतुलन सध गया। इसलिए ये भटकन हमको इधर उधर जीवन की आपाधापी में ले जाती है और सेंट्रलाइज हम हो नहीं पाते और बाहर गोल गोल चक्कर लगा के जीवन यापन करते हैं। जरा गौर करो, ध्यान दो, तुम पाओगे जीवन एक संतुलन है, और उस संतुलन में जब तक तुम नहीं आते तुम फिट नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर संगीत बजना है, तुम्हें संगीत बजाना है, उसका आनंद लेना है, तो तुम अपने तारों को न बहुत कसो न बहुत ढीला करो, बस एक संतुलित करो, एक टंकार दो। जब ठीक हो अपने आप बजेंगे, तुम्हें बचाने की जरूरत ही नहीं है। आज इतना।